प्यारे बच्चों, आज हम सब प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान से देख लें। हम लोग अंडर रूट ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स का फार्मूला जानते हैं। साइन एक्स का समाकलन और कास एक्स के समाकलन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन ये प्रश्न में कहीं साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछ ले या इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर एक्स पूछ ले तो हम इसका फार्मूला डायरेक्ट नहीं जानते हैं, लेकिन साइन एक्स और कास एक्स का समाकलन का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसको हम बदलते हैं किस रूप में, साइन एक्स या कॉस एक्स के रूप में बदलते हैं। स्क्वायर वाली चीजों को इस रूप में हम लोग बदलेंगे। तो देखें यहाँ पे हम जानते हैं cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ ऊपर वाले को यदि हम आगे बढ़ाएं, इसको लेके चलें और पक्षांतर कर दें, ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसी तरह यदि हम इस फार्मूले को लेके चलें, पक्षांतर कर दें, -1 इधर चला जाए, -1 इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे बटे में आ गया। cos स्क्वायर एक्स क्या मिल गया, ये मिल गया हमको। और हम लोग ये जानते हैं कि इसकी जगह पे हम जब इसको रख देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते, लेकिन हम लोग cos एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेंगे। इसी तरह देखें, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स नहीं पढ़े हैं। साइन क्यूब एक्स का समाकलन या cos क्यूब एक्स का समाकलन का फार्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो हम इसको बदलेंगे किसमें, जिस रूप में हम फार्मूला जानते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स जानते हैं। तो यहाँ देखें, साइन 3x का फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इसको, साइन 3x क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ देखें क्यूब एक्स लिखा हुआ है, तो इस साइन क्यूब एक्स को हम लोग निकालेंगे किसके रूप में, साइन एक्स या साइन 3x के रूप में बदल दिए। तो जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात आई तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फायदा क्या होगा, यहाँ साइन एक्स और साइन 3x का समाकलन का फार्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है, सब जानते हैं। तो यहाँ cos क्यूब एक्स का मान निकाल लें, cos क्यूब एक्स का मान cos 3x और cos x के रूप में आ रहा है। इसका समाकलन करना होता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन इसका समाकलन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब जिस रूप में हम फार्मूला जानते हैं उस रूप में सवाल को बदलने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट सवाल में कभी कभी नहीं दिया रहेगा कि हमें ये दिख जाए कि हाँ इसको हम t मान लें या इसका हम समाकलन कर दें, तो उसके लिए हम ऐसे पद को t मानते हैं जिसका अवकलन पहले से ही लिखा हो वहां पे। कभी कभी स्पष्ट रूप से दिखता है, कभी कभी दिखता नहीं, उसको अपना काम बनाने के लिए उस रूप में परिवर्तित करते हैं। कभी कभी t मानने पे जो अवकलन करते हैं वो अवकलन पहले से लिखा रहता है, डायरेक्ट उसी फॉर्म में लिखा होता है या कुछ उससे हट के लिखा होता है। तो उसके लिए हम लोग t मानते समय थोड़ा देखना होगा कि t हम ऐसे पद को मानते हैं जिसका अवकलन वहां पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लिखा रहता है। t मानने से हमें समाकलन करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिस फॉर्म में फार्मूला याद किए हैं उस रूप में t मानने पे सवाल परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी हम t मानने की जगह पे फार्मूले का प्रयोग करके प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पे यदि कह दे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस बी, तो इसका कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसके समाकलन का फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं। लेकिन यदि इसकी जगह पे हम ये लिख दें, जो इसका फार्मूला है ये लिख दें, तब हम इसका समाकलन जानते हैं। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का समाकलन यहाँ जानते हैं, तो उसका हम लोग प्रयोग करके अपना काम कर लेंगे। मतलब t हमेशा मानना जरूरी नहीं है, हर जगह t ही नहीं मानेंगे, बल्कि हम फार्मूलों का प्रयोग करके उस रूप में सवाल को परिवर्तित करेंगे जिसमें हम जिस रूप में फार्मूला जानते हैं। या देखें, ये फार्मूले लिखे हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हम लोग हाई स्कूल में फार्मूले पढ़े हैं। तो इन 4 फार्मूलों की मदद से ये फार्मूले बनेंगे।
ए और बी, समीकरण ए और बी को जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। ए में बी को घटा दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। सी और डी को जोड़ दें, समीकरण सी और डी को जोड़ दें तो ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। समीकरण सी में समीकरण डी घटा दें तो ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो फार्मूले प्राप्त हो रहे हैं इनकी सहायता हमको अगली प्रश्नावली में सवाल करने में होनी है। तो इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन दिया होगा तो हम लोग फार्मूला नहीं जानते, डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते इसके समाकलन का, तो इसको इस रूप में बदलेंगे। पहले इसकी जगह पे ये लिखेंगे और इसका समाकलन cos x का समाकलन हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसी तरह देखें, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 और cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। देखें यहाँ इन सब में डिफरेंस की ओर यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, तो ध्यान से याद करना है। और ये फार्मूले मुँह जबानी याद होने चाहिए, फार्मूले मुँह जबानी याद होने चाहिए, तभी हम सवाल करने में हमें आसानी होगी। तो देखें हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। पहला प्रश्न लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो देखें यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग साइन और कास का इंटीग्रेशन पढ़े हैं। तो देखें यहाँ पे cos 2x का फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। cos 2 बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो 2 साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2 है। 2 यहाँ चला गया बटे में, साइन स्क्वायर का मान क्या हो गया, ये हो गया, साइन स्क्वायर ये जगह पे लिख दिए। तो यहाँ साइन स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को इस रूप में बदल दिए। क्या हो गया 1 माइनस cos 2, एक जगह क्या लिखा है 2x प्लस 5। तो ये सवाल हमारी इस रूप में बदल गई। अब इतना बटे इतना लिख लें और इतना बटे इतना लिख लें, दो पार्ट में सवाल टूट गई, दो पार्ट में सवाल हमारी चेंज हो गई। अब देखें 1/2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5/2 का इंटीग्रेशन है। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। इसको देखें ये क्या है 4x प्लस 10 हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x होता है, और अब यहाँ देखें 4x प्लस 10 को t मान लिए, 4x प्लस 10 को t मान लिए, x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो यहाँ x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, 10 का अवकलन 0 होता है, तो इसका अवकलन 1 हुआ और 4 बचा। तो dx क्या हो गया dt/4। तो यहाँ पे देखें इसको t माने और dx यहाँ पे क्या लिख दिया dt/4, तो ये cos t dt/4 हो गया। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये 1/2 पहले से बाहर चल रहा था तो 1/8 हो गया। और cos t का समाकलन, cos t का समाकलन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है sin t, cos t का समाकलन sin t। तो हमने लिख दिया इसको, और t जिसको माना था उसका मान रख दिए और साथ में कांस्टेंट जोड़ दिए। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखें इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 4x dx। देखें हम लोग फार्मूला जब याद कर रहे थे, जब फार्मूले लिखे थे उसमें हम कहीं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और cos y का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे, हमने अलग अलग पढ़ा है साइन x का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो इसको उस रूप में बदलना चाह रहे हैं। तो अभी हम पीछे फार्मूले जो पढ़ रहे थे उसी में फार्मूला इस रूप का है 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b का। तो उस फॉर्मेट में बदलने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ रहा है, 2 से भाग करना पड़ रहा है। हमने 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया, तो फार्मूला हो गया 2 sin a cos b। ये किस फॉर्मेट में आ गया 2 sin a cos b, और 2 sin a cos b का फार्मूला हम लोग जानते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। तो इसका फार्मूला यूज किए, इस रूप में यहाँ लिखे, तो sin 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x। यहाँ पे देखें ये 7x हो गया, ये माइनस x हो गया, और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस हो गया बाहर। अब देखें साइन 7x का समाकलन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है माइनस cos x होता है, माइनस cos x होता है। इसको t मान के समाकलन कर रहे हैं यहाँ पे, इसको t मान के समाकलन करेंगे जब, तो क्या होगा
जिसको टी मानते हैं उसके अवकलन से भाग भी देते हैं। यहाँ पे समाकलन में क्या होता है, भाग देते हैं। अवकलन में क्या होता था, जिसको टी मानते थे उसके अवकलन से गुणा करते थे, और समाकलन में क्या होता है, जिसको टी मानते हैं उसके अवकलन से भाग देते हैं। तो यहाँ जब 7x का अवकलन करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 से क्या होना है, भाग होना है, तो ये भाग हो गया। माइनस, ये देखें माइनस साइन थीटा, साइन अब माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ से ये माइनस हो गया था, यहाँ प्लस चला था, ये माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सरल कर लिए, और ये कांस्टेंट सी, समाकलन का गुणांक जो है सी जोड़ के चलेंगे हर प्रश्न में, ठीक है। अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, ये पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। यहाँ पे वो प्रक्रिया 2 बार करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, इसको पहले 2 से गुणा के 2 से भाग किए, क्यों किए कि हम फार्मूला जानते हैं 2 cos a cos b का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो उस फार्मूले में बदलने के लिए 2 से गुणा किए, 2 से काम भाग किए अपना काम बनाने के लिए। अब देखें तो 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 2 से गुणा किए तो 2 से भाग किए थे, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम इस रूप में लिखे तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, देखें cos 2x पहले से लिखा था, इसको लिखा रहने दें, 1/2 ये बाहर था, और ये अंदर क्या हो गया cos 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x, ये 10x हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर cos 2x चल रहा है, अब पूरे इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 चल रहा है। अब देखें आगे, ये 10x हो गया, ये माइनस cos 2x हो गया, ये cos 2x बाहर चल रहा है, ठीक है। ये देखें cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, cos ऑफ माइनस 2x cos 2x हो गया, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये इसका मान ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखें इसका गुणा अंदर होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो सवाल 2 पार्ट में टूट रही है। 1/2 पूरे पे लिखा था, 1/2 पूरे पे गुणा लिखा हुआ है, और cos 2x गुणा इसमें होगा, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसमें होगा, और फिर इसका गुणा इसमें होगा। अब देखें तो सवाल 2 पार्ट में टूट गई, ये हो गई हमारी सवाल। अब देखें फिर यहाँ पे वही प्रक्रिया करनी है, दोहराना है, 2 से गुणा कर दिए, 2 से भाग कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि हमें 2 cos a cos b का फार्मूला हम लोग को मालूम है, और इसका फार्मूला यूज करने के लिए हमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ा। यहाँ देखें cos स्क्वायर 2x, ये देखें cos 2x का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 4x का क्या होगा, यहीं से देखें चेंज कर लें, यहाँ 2 था तो यहाँ x था, 2x था तो यहाँ x था, यहाँ 4x होगा तो यहाँ 2x होगा, तो cos 4x फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो इसका पक्षांतर कर दें, ये इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x हो गया, और ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से भाग हो गया, तो cos स्क्वायर 2x का फार्मूला हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लिए। cos स्क्वायर 2x यहाँ लिखा था, उसका मान यहाँ रख दिया गया। अब देखें ये तो फार्मूला हम लोग 2 cos a cos b का फार्मूला लिख दिए हैं, और यहाँ पे देखें 1/2 कांस्टेंट था, 1/2 कांस्टेंट था नीचे, तो बाहर आ गया 1/4 हो गया, और ये 1 प्लस cos 4x, अब इसको अलग अलग कर दिए, यहाँ पे देखें इसको अलग अलग कर दिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और यहाँ पे क्या चल रहा था, 12 हो गया था, और ये क्या है माइनस 8x हो गया है, तो cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, इसलिए ये क्या हो गया cos 8x हो जाएगा, और जब cos 8x हो जाएगा तो सवाल 2 पार्ट टूट गए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा जब इसमें किए और इसका गुणा इसमें किए तो ये है। अब देखें ये 1/4 और इसका समाकलन क्या हो गया, x हो गया, प्लस 1/4 cos 4x का समाकलन हम लोग जानते हैं क्या होगा, sin 4x अपान 4 कहाँ से आया, ये जिसको t मान के हम समाकलन करते हैं उसके अवकलन से भाग देते हैं, समाकलन में भाग देते हैं, तो भाग दे दिए प्लस c। अब यहाँ देखें cos 12x का समाकलन हम लोग जानते हैं, sin 12x हो गया बटे में 12 कहाँ से आया, जिसको हम t के मान के समाकलन कर रहे थे उसके अवकलन से क्या कर दिए, भाग दे दिए, यहाँ पे ये हो गया, देख लें cos का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, साइन हो गया, और 8x को t मान के चले थे, t मान के जिसको चलते हैं उसके अवकलन से भाग देते हैं, समाकलन में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो इसको सरल कर लिए और कांस्टेंट c जोड़ दिए, तो ये हो गया समाकलन कंप्लीट हमारा ये इस प्रश्न का। अब देखें साइन क्यूब
और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। हम लोग जानते हैं साइन 3x का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो 4 sin क्यूब एक्स का मान यहाँ से निकाले पक्षांतर करके, और फिर साइन क्यूब एक्स का मान ये हो गया। तो साइन क्यूब इतने का मान हम इस रूप में बदल दें, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सवाल को चेंज कर रहे हैं। सवाल हमारी परिवर्तित हो गई, इस रूप में आ गई। अब साइन क्यूब 2x प्लस 1 का समाकलन जो लिखा था वो अब इस रूप में बदल गया। किस फार्मूले से बदल गया, साइन 3x वाले फार्मूले से। तो इतना हो गया। अब देखिए सवाल दो पार्ट में टूट रही है, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखें 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये साइन 2x प्लस 1 dx, और ये -1/4 है, -1/4 ये इंटीग्रेशन। अब साइन का समाकलन हम लोग जानते हैं माइनस cos x होता है। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x। तो माइनस cos x लिखिए, फिर जिसको t मान के समाकलन कर रहे हैं उसके अवकलन से भाग देते हैं। तो 2x प्लस 1 का अवकलन जब करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 से भाग किया गया है। यहाँ पे देखें, यहाँ जिसको t मान के अवकलन कर रहे हैं, उस t मान के समाकलन कर रहे हैं उसके अवकलन से गुणा कर, अवकलन में गुणा करते थे, यहाँ पे भाग करेंगे। तो यहाँ जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अंदर वाले का जब अवकलन करेंगे तो 6 आएगा, 6 से भाग दे दिए तो और कांस्टेंट c जोड़ दिए। देखें इसी प्रश्न का दूसरा तरीका भी है। यहाँ देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 प्रश्न था, इसको दूसरे तरीके से, पहले तरीके के अलावा एक दूसरा तरीका ये है। देखें यहाँ पे इसको हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के रूप में। साइन क्यूब को तोड़ दिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स के रूप में। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब हम देखें ऐसे पद को t मानते हैं जिसका अवकलन यहाँ लिखा हो। कास x को t मान लें तो देखें कास x का अवकलन होता है माइनस साइन, तो ये यहाँ पे देखें साइन लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको t मान ले रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx इतना इक्वल टू इतना। साइन कास का क्या होता है, माइनस साइन होता है, फिर जिसको t मान करते हैं उसके अवकलन से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 1 का अवकलन क्या होगा, 2 होगा, गुणा हो गया। तो यहाँ पे सरल करने पर हम देख रहे हैं कि साइन 2x प्लस 1 dx बराबर क्या होगा, dt/2, और ये माइनस इधर आ गया तो माइनस dt/2। तो ये साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dt/2, और यहाँ पे इसको t माने थे तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आगे सवाल चेंज हो गई, t के रूप में -1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो अब समाकलन दो पार्ट में टूट गया, एक इसके साथ एक इसके साथ। देखें और -1/2 बाहर था तो दोनों में गुणा होगा। ठीक है, t का समाकलन 1 का समाकलन क्या होता है, t होता है टी स्क्वायर का t³ 3, t जिसको माने थे मानक दिया गया और प्लस c कर दिया गया। समाकलन में c जोड़ देते हैं, समाकलन का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखें तो ये जिसको t माने थे उसका मानक दिया गया, हल कर दिया गया। अब ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि दोनों आंसर में अंतर आ रहा है, अलग अलग है। हम जानते हैं कि समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। समाकलन यूनिक नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है, मतलब समाकलन के अलग अलग मान प्राप्त हो सकते हैं, एक ही फलन का समाकलन अलग अलग हो सकता है। यहाँ देखें यहाँ पे ये आ रहा है समाकलन उसी प्रश्न का दूसरे तरीके से करने से और पहले तरीके से करने से ये आ रहा है, जो कि अलग अलग है। दोनों में चीजें अलग अलग आ रही हैं, तो इसलिए परेशान होने की अवस्था नहीं है। समाकलन यूनिक नहीं होता है, यही दिखाने के लिए दूसरा तरीका भी करना जरूरी था कि समाकलन यूनिक नहीं होता है। किसी फलन का समाकलन करने पर हमें अलग अलग राशियां मिल सकती हैं, अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। अब देखें प्रश्न नंबर 6 देखें, प्रश्न नंबर 6, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। अभी हम पिछली सवाल तीसरी सवाल ऐसे कर रहे थे, तो सेम चीज यहाँ पे भी करना है। तो सभी बच्चे अपने से करेंगे जैसे हम लोग प्रश्न 3 कर रहे थे, 2 से गुणा 2 से भाग करके 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला बनाएंगे, फिर हल करते हुए जाएंगे, फिर एक जगह ऐसी आएगी, फिर वही फार्मूला यूज करना होगा, उसी तरह का फार्मूला 2 से गुणा 2 से भाग करके तो करेंगे सब लोग इसको। 7वां प्रश्न देखें, 7वां प्रश्न देखें,
ये भी अभी हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं, साइन 4x और साइन 8x, साइन 4x साइन 8x। देखें इसी प्रश्न की तरह करना है, प्रश्न नंबर 2 की तरह। देखें प्रश्न नंबर 2 की तरह कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग जानते हैं 2 से गुणा 2 से भाग करके करना है। अब देखें 8वां प्रश्न, देखें 8वां प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखें इस तरह के प्रश्न में जब इस तरह दिखता है तो हमारा उद्देश्य होता है 1 को डिलीट करना, 1 को हटाना। ये 1 जो दिख रहे हैं इनको हटाना होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स के 4 फार्मूले होते हैं, जिनमें 2 फार्मूले क्या होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ देखें 1 को हटाने के लिए हमको इस फार्मूले को यूज करना है। यदि हम ये वाला फार्मूला यूज कर देते यहाँ पे तो ये 1 कटता नहीं बल्कि 1 जुड़ जाता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि cos x का ऐसा फार्मूला यहाँ यूज करना है जिससे ये 1 कटे, तो और यहाँ पे भी ऐसा फार्मूला यूज करना है जिससे ये 1 कटे। तो क्या है यहाँ पे cos 2x का ये फार्मूला लिखे और cos 2x का ये फार्मूला लिखे। यहाँ cos x है तो बाई 2 में चला गया, तो यहाँ पे देखें ये कट गया, 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, तो फाइनली टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं, 10x का समाकलन हम लोग जानते हैं लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं जानते हैं। तो हम इसको बदलेंगे, उस रूप में बदलेंगे जिस रूप में हम लोग समाकलन जानते हो। हम लोग जानते हैं फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसको हल करने पे हम लोग को मिलता है 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग यहाँ इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में चेंज कर देंगे। तो सवाल हमारी फाइनली अब आ गई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 2 पार्ट में यहाँ टूट गया, इसको इसके साथ लिखे, इसको इसके साथ लिखे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जानते हैं 10x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x। क्यों, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा 10x होगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ x नहीं बल्कि x बाई 2 लिखा हुआ है। तो जिसको हम t मान के करते हैं उसके अवकलन से समाकलन में क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 2 आएगा, और 1 बाई 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे समाकलन हो रहा है। तो 1 बाई 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए, और इसका 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, तो x लिख दिए, कांस्टेंट लिख दिए, और फिर ये देखिए 2 पलट के ऊपर चला गया, तो फाइनली हमें ये मिल गया। 9वां प्रश्न देखें, cos x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। cos x फार्मूला हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखें cos 2x फार्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 पढ़े हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी जानते हैं। cos 2x फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहीं से ये फार्मूला चेंज होके इस तरह, जब 2x था तो यहाँ x लिखते थे, यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ उसका आधा लिखेंगे x बाई 2 एक्स बाई 2। तो cos x फार्मूला क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब यहाँ 2 लिखा था तो इसका आधा यहाँ लिखा था, यहाँ x लिखा है तो इसका आधा यहाँ लिख दिए। तो इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ऊपर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या करना है 1 को काटना हमारा उद्देश्य होता है। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये कट गया, ये कट गया। अब देखें तो एक बार सवाल इसके साथ ही देखें, इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसके साथ हो गया और एक बार इसके साथ, 2 पार्ट में सवाल टूट गई। तो देखें लिखा है इसके साथ जब लिखे तो ये आया, इसके साथ लिखे माइनस में तो ये आया। अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कट गया, 1 बाई 2 बचा, 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचा 1 का समाकलन, माइनस 1 बाई 2 ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, और ये क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ 1 का समाकलन x होता है माइनस 1 बाई 2। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन हम लोग नहीं जानते, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 समाकलन जानते हैं। तो इसका फार्मूला प्रयोग किए, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 10 स्क्वायर एक्स को इधर ले गए तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो गया, इधर आ गया 1, इधर आ गया तो क्या होगा माइनस होगा, ये 10 उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो गया। इसका समाकलन हम लोग जानते हैं, इसको एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिखेंगे, इसके साथ जब लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x, तो 10x हो गया, फिर x बाई 2 था तो उसके अवकलन से भाग दे दिए, ये पलट गया, तो ये पलट गया तो क्या हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे लिखा हुआ कट गया, ये चीजें यहाँ बची,
यहाँ देखें, अब ये 1/2x और 1/2x, यहाँ क्या था 1/2x आया था, यहाँ भी 1/2x 1/2x 1/2 से जुड़ के x हो गया। ये फाइनल हमारा c कांस्टेंट जोड़ दिए, ये हो गया हमारा समाकलन। धन्यवाद।